आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का चौथा पाठ, जिसका नाम है सांवले सपनों की याद। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा कि लेखक जाबिर हुसैन जी अपने मित्र की याद में उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो सालिम अली जो थे उनके मित्र थे और उन्हें याद करते हुए लेखक ने कई घटनाओं का वर्णन किया है इस पाठ में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? उत्तर, बचपन में एक बार सालिम अली ने अपने मामा से गौरैया के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS जाकर जानकारी लेने को कहा। वहाँ उन्हें गौरैया के बारे में पूरी जानकारी मिली। तभी से उनके मन में पक्षियों के बारे में जानने की इतनी इच्छा जगी कि उन्होंने यानी सालिम अली जी ने पक्षी विज्ञान में ही अपना करियर बना लिया। प्रश्न 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। तो इस प्रश्न में उन सभी बातों का उल्लेख करना है जो सालिम अली जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने की थी। उत्तर, सालिम अली ने प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मिलकर केरल पर मंडराने वाली रेगिस्तानी हवा के झोंकों के बारे में बात की। उन्होंने उन्हें बताया कि वहाँ का पर्यावरण दूषित हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था, इसलिए पर्यावरण के दूषित होने के खतरे के बारे में सोचकर ही उनकी आंखें नम हो गई। प्रश्न 3, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं? उत्तर, लॉरेंस जो कि एक लेखक थे, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण था तथा इतना खुला खुला था कि उनके बारे में किसी से भी कुछ छिपा नहीं था। इसलिए लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा कहा कि लॉरेंस के बारे में तो वो गौरैया भी बहुत कुछ जानती है जो उनकी छत पर बैठती है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट करो। इसका पहला भाग है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। उत्तर, यहाँ वो से आश्रय है लेखक का, सालिम अली जी के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो लॉरेंस का जीवन बहुत ही सीधा साधा, या हम कहें तो बहुत ही वो एक साधारण जीवन जीते थे और उनका प्रकृति के प्रति उनके मन में बहुत ही जिज्ञासा रहती थी। जो सालिम अली जी थे वो भी बहुत ही सरल जीवन जीते थे। तो सालिम अली का व्यक्तित्व भी उनके जैसा ही सुलझा तथा सरल था। यानी लॉरेंस और सालिम अली, इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, और लेखक कहना चाह रहे हैं कि उन दोनों का ही जीवन बहुत ही सरल, साधारण और एक आम जनजीवन वो जीते थे। दूसरा, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? इस वाक्य में सालिम अली जी के बारे में बात कर रहे हैं लेखक कि जब उनकी मृत्यु हो गई है तो अब कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ लेखक का आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कभी कोई भी जीवित नहीं कर सकता। हम चाहे कुछ भी कर लें पर उसमें कोई हरकत नहीं ला सकते। तीसरा, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। उत्तर, टापू बंधन और सीमा का प्रतीक है और सागर की कोई सीमा नहीं होती। तो इस वाक्य के द्वारा लेखक बताना चाह रहे हैं कि सालिम अली भी
एक बंधन मुक्त जीवन जीते थे। वे बंधन मुक्त होकर अपनी खोज करते थे। उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए उनकी तुलना एक सागर से की गई है। प्रश्न 5, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। उत्तर, लेखक की भाषा शैली की विशेषताएं। पहली, भाषा सरल एवं सहज है। दूसरा, हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। और तीसरा, भाषा शैली चित्रात्मक है। पाठ पढ़ते समय घटनाओं के चित्र उभर कर सामने आ जाते हैं। प्रश्न 6, इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, सालिम अली एक विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति और पक्षियों के बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने की इच्छा सदा उनके मन में होती थी। उनका जीवन रोमांचकारी और स्वभाव भ्रमणशील था, यानी कि वे बहुत भ्रमण करते थे और पशु पक्षियों के बारे में नई नई जानकारियाँ खोजते रहते थे। वे वक्त बेवक्त पक्षियों के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते थे। प्रश्न 7, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि जो सांवले सपनों की याद शीर्षक है वो क्या सही है, और अगर सही है तो किन वजहों से वो बिल्कुल सार्थक है। उत्तर, यह पाठ लेखक जाबिर हुसैन द्वारा अपने मित्र सालिम अली की याद में लिखा गया एक संस्मरण है। लेखक का मन अपने मित्र से बिछड़कर बहुत दुखी है। वह उनकी यादों को ही अपने जीने का सहारा बना रहा है और इसलिए इस पाठ को पढ़ते समय इसका शीर्षक जो कि सांवले सपनों की याद है, क्योंकि इस पाठ में लेखक ने धुंधली यादों का वर्णन किया है, इसलिए पाठ को पढ़ते हुए इसका शीर्षक बिल्कुल सार्थक लगता है।